किशोरी से गैंगरेप और हत्या कर कोयले में भट्टे में जलाने का मामला और फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की ओर से सुनिए क्या कुछ कहना है इस मामले पर आगे। हमारी साइबर टीम्स इसमें लगी हुई थी। पूरे मामले को जब तह तक गए तो इसमें पता चला कि इसमें टोटल 10 व्यक्ति, लगभग एक दो और भी हो सकते हैं, बट 10 व्यक्ति इसमें शामिल थे, जिसके अंदर 6 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। जो 4 महिलाएं हैं वो इन्हीं आरोपियों में कि किसी की वाइफ है, किसी की मदर है और किसी की सिस्टर है। दो तो बीवियां हैं, एक माँ एक बहन है। एक इसमें नाबालिग है जिसको निरुद्ध कर लिया गया है। तो आज की स्थिति में 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और एक जो नाबालिग है उसको निरुद्ध कर लिया गया है। बाकी जो 5 बच रहे हैं, 5-6 लोग, उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। शायद आज शाम तक, सुबह तक हम उसको ट्रैक कर लेंगे। वो सब नामजद हैं, क्योंकि इसमें आई विटनेस अभी वाला इशू था, तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी था। तो साक्ष्य, सूक्ष्म साक्ष्य हमारे टीमों द्वारा एकत्रित किए गए हैं। वैसे साक्ष्य हैं जो अकाट्य साक्ष्य हैं, जिससे कि शॉर्ट जो कन्विक्शन है वो हम उसको करवा पाएंगे। फास्ट ट्रैक मोड पे इसका इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करके इसको चालान करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पनिशमेंट दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। चूंकि इसमें सबसे ज़्यादा पनिशमेंट जो दी जा सकती है कैपिटल पनिशमेंट है, और ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में आता है। इस तरह का केस नॉर्मली नहीं होता है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस केस के अंदर कैपिटल पनिशमेंट सबको दिलवाई जाए और फांसी की सज़ा इसमें मिले, ताकि जितना जघन्य ये अपराध हुआ था उसी के तहत उतनी ही कठोर सज़ा दोषियों को मिले और एक समाज के लिए भी जो लास्ट तत्व है उनके लिए एक नज़ीर सेट हो। अब आपको कोई प्रश्न है तो सर, ये जो कुछ पार्ट जो जलने से रह गए थे, जो तालाब में फेंके, पुलिस ने उनको रिकवर कर लिया। सर, उनका क्या FSL होगा, पोस्टमार्टम होगा, कैसे साइंटिफिक एविडेंस तैयार की जाएगी? उनको हमने, वो बड़ा क्रूशल एविडेंस है, वो उनको हमने रिकवर कर लिया है। उसमें हमारे 2-4 प्रश्न हैं जो FSL एग्जामिनेशन के बाद ही तय हो पाएंगे कि क्या जब बच्ची को भट्टी में डाला तो वो जीवित थी, बेहोश थी, या उसकी मौत पहले हो गई थी। दूसरा, बच्ची को जैसे एक आरोप ये लग रहा है कि शायद कुछ उनके स्लाइसेस या टुकड़े किए गए हैं, तो वो हुआ है या नहीं, वो एक हमारा पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में रहेगा। तो ये बिल्कुल बहुत क्रूशल एविडेंसेस है, तो उस रिपोर्ट को हम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। एक सर बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए, जो गैंग रेप वो एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? लड़की तो रही नहीं, कोई एविडेंस है नहीं। देखिए, हमारे पास जो आरोपी हैं उनसे जब इन्वेस्टिगेशन हमने किया है तो हमारे पास साइंटिफिक डाटा आ गया है, जिसके अंदर इस पॉइंट को ध्यान में रखा जाएगा कि हम गैंगरेप को एस्टेब्लिश कर लेंगे। महिलाओं की संलिप्ति किस प्रकार की? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से महिलाओं की संलिप्ति इस प्रकार आई है कि जब 5:30-6 बजे भट्टी को लड़की को जो गैंगरेप करके जब भट्टी के पास लाया गया, तो भट्टी को खोलने में और आग लगाने में उन महिलाओं ने साथ दिया। सबूत नष्ट करने के मामले में महिलाओं का सहयोग जी। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से गैंगरेप के वक्त महिलाएं नहीं थी। जहां पर उनका झोंपड़े थे उससे 200 मीटर दूर खेत के साइड पे ये ले जाके किया गया, तब वहां पर सिर्फ 2 आरोपी ही थे। मारने के बाद झोंपड़ों के नजदीक उनको लाया गया। वो दो जो आरोपी थे, एक का नाम है काना, एक का नाम है कालू। ये दोनों अरेस्ट किए जा चुके हैं। सर, इनकी पत्नियां इन्वॉल्व थी सर, दोनों की? इन दोनों की पत्नियां इन्वॉल्व थी साक्ष्य मिटाने में। हो सकता है कि पूरे क्राइम की जानकारी भी इनको हो। एक बार उनसे पूछताछ करके हम क्लियर कर पाएंगे। लड़की को पहले से जानते थे क्या ये लोग? ये लड़की आप परिचित है आपस में। संबंध तो नहीं थे इनके बीच? अभी तक संबंध की कोई सूचना नहीं है। एक सर, ये जो भट्टे हैं ये इन्हीं लोगों के थे, आरोपियों के, या किसी और के थे? जमीन क्या इस लड़की के फादर की थी जो किराए पे दे रखी? देखिए, जो भट्टे थे ये आरोपी हैं, इन्होंने ही बना रखे थे और जमीन इनके फादर की नहीं थी। सरकारी जमीन थी? सरकारी जमीन थी सर? ये इनके खेत से लगती हुई जमीन थी, तो बिल्कुल बाउंड्री पर भट्टे बना रहे। सरकारी जमीन है? हाँ, सरकारी। गीली रहती है सर, भट्टे चलते कैसे हैं? लकड़ी गीली रहती है सर, कोयले का काम नहीं चलेंगे। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कल भी भट्टा चल रहा था जब हम खुद परसों थे। हाँ, तो ये सारी चीजें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इस पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एक चीज है, जायरो पैसा समाज है, जायरो पैसा जाती है,
इन लड़कों को जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक 5 जो विरुद्ध है, इनके खिलाफ कोई पुराने कोई केस स्टडी निकली क्या? पुराने मुकदमे इनके खिलाफ कुछ के खिलाफ हैं, लेकिन पूरा रिकॉर्ड हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। कुछ के खिलाफ हैं। हीनियस क्राइम किया सर लोगों ने? ऐसे अभी तक हीनियस क्राइम का नहीं है, रेगुलर क्राइम। तालाब में जो क्या अवशेष मिले हैं, ये सेमी बर्न है या फ्लैश है? जो अवशेष मिले हैं वो फुल्ली बर्न हैं, भट्टे के अंदर निकाले हुए अवशेष हैं। तो ये नहीं कह सकते कि सर उसको पहले मार के काटा है या किस तरह से भट्टे में डाला है, ये भी नहीं कहा जा सकता। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। सर एक बात है, जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि जब प्रथम बार परिजन थाने में पहुंचे थे, उसमें पुलिस का जो रिस्पांस था वो ठीक नहीं था। इसको लेकर आपने एक जांच अधिकारी लगाया सर, को जांच सौंपी, वो जांच रिपोर्ट कब तक रहेगी? क्या उसमें देखिए, हमने 24 घंटे का टाइम दिया था कि पूरी इंक्वायरी करके हमारे को जांच रिपोर्ट दें। ये आरोप जरूर लगा था कि जब प्रथम बार वो गए थे तो जो रिस्पांस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था, और रिस्पांस में उसी वजह से 1.5 घंटे का डिले हुआ है। इसी बात की जांच की जा रही है। उस टाइम पे रात को जो डीओ था मौके पे, वो एएसआई जिसके पास ये बच्चे गए थे, उसको कल ही सस्पेंड कर दिया गया है, और बाकी लोगों के रोल की जांच की जा रही है। यदि इसके अलावा भी कोई ऐसा दोषी आएगा, दोषी पाया जाएगा जिसने गलती करी है, तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सारा का सारा अभी हम पहला दिन है, अभी पेश करके उनकी रिमांड ली जाएगी, तो जांच का विषय है। मैं कुछ एविडेंसेस उसकी मिली हैं और उनका मेडिकल जूरिस से जांच कराई जा रही है। आमतौर पर जो ये चारकोल बनाया जाता है, इसके लिए भट्टे को पैक किया जाता है। अगर ये भट्टा कहीं से भी ओपन है तो ओपन फायर हो जाती है, और ऐसी ओपन फायर के अंदर कोयला नहीं बनता। वो जो फायर जो डेवलप हो जाएगी, तो उसके अंदर ये बॉडी बचने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ये टेक्निकल इशू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बायोचार का बायोचार में मैंने काम काफी किया हुआ है। तो किसी भी स्थिति के अंदर यहाँ ये प्रूफ नहीं हो रहा बारिश के टाइम में कि ये बायोचार इसको चारकोल